ऐसा क्या हुआ 10-15 सालों से जो पंडित मंदिर में पूजा कर रहा था वह अचानक से पूरी कॉलोनी वासियों को भूमाफिया और गुंडा बताने लगता है। अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो पिछले दिनों यूट्यूब पर एक फेक वीडियो चल रहा था रिपोर्टर शर्मा के द्वारा, जिसमें दिखाया गया कि भूमाफियों द्वारा तोड़ा गया है मंदिर को। आप मंदिर देख सकते हैं, पूजा हो रही है मंदिर में और पंडित के रहने के स्थान को तोड़ दिया गया है, बिजली कनेक्शन काट दिया गया है, कॉलोनी वासियों को गुंडा बताया गया है उसके अंदर। यह सब आरोप पूर्णतः असत्य हैं, निराधार हैं। हमने कॉलोनी वासियों से बातचीत करके पता किया कि हम आपको कुछ देर में कॉलोनी वासियों से रूबरू भी कराएंगे। अभी हम आपको मंदिर में ले चलते हैं। देख सकते हैं शाम के आरती का समय है। आप देख सकते हैं कि मंदिर में पाठ पूजा की जा रही है और अच्छे से सभी धार्मिक कार्यकलाप किए जा रहे हैं। मंदिर परिसर एकदम सुरक्षित है और विकास कार्य भी जारी हैं। भागीरथ नगर का जो मंदिर है दोस्तों, इस समय जो विवाद में चल रहा है, गोपालपुरा बाईपास जयपुर में ये स्थित है मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण लगभग 50 वर्ष पूर्व हुआ था और उस समय से जो पूजा की जा रही थी, यहाँ के किसान इस पूजा को करते थे और जो भी यहाँ पर बाकी के निर्माण कार्य होते थे वो यहाँ के काश्तकार और किसान ही करते थे। इसके बाद यहाँ पर एक समिति गठित हुई और समिति ने निर्णय लिया कि यहाँ पर मंदिर में किसी व्यक्ति को रखा जाए। तो नवल किशोर शर्मा उस समय यहाँ पर उसको सेवा और पूजा के लिए रखा गया था, जो बाद में धीरे धीरे अपने पूरे परिवार को, जिसमें कि 10 से 12 सदस्य हैं, ले आया और सभी मंदिर में रहने लगे। और इनके सदस्यों की संख्या में जैसे ही इजाफा हुआ, यह लोग गलत आचरण और एक्टिविटी करने लगे। मंदिर परिसर एकदम सुरक्षित है और विकास कार्य भी जारी हैं। इसके अलावा पंडित परिवार ने चोरी से बिजली कनेक्शन ले रखा था। बिजली चोरी करते हुए बिजली विभाग ने इसको रंगे हाथों पकड़ा और जुर्माना भी लगाया। पंडित का परिवार मंदिर में अतिक्रमण किया हुआ है, पर रिहायशी क्षेत्र सुरक्षित है। मंदिर परिसर में कोई तोड़फोड़, मार पिटाई, छीना झपटी नहीं हुई है और जिसका कोई वीडियो नहीं है जिसमें किसी भी व्यक्ति को खींचा गया हो, घसीटा जा रहा हो, किसी भी तरह की हाथापाई की गई हो। इसके अलावा पंडित के परिवार ने हाल ही में कुछ समय पहले अक्षय नाम के बालक का घंटी से सर फोड़ दिया था, जिसकी रिपोर्ट FIR महेश नगर में थाने में दर्ज की गई है। इस घटना के बाद कॉलोनी वासियों में नाराज़गी है क्योंकि सभी बच्चे मंदिर में खेलते हैं। अब हम आपको कॉलोनी वासियों से रूबरू कराते हैं और सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। पंडित परिवार कॉलोनी वासियों पर आरोप लगाया कि ये भूमाफिया हैं कॉलोनी वासी और ये गुंडे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पंडित जी को सेवा के लिए कहते हैं तो ये भूमाफिया हो गए। पंडित जी को साफ सफाई के लिए कहते हैं तो भूमाफिया हो गए। पंडित जी को पूजा के लिए, नादों के लिए कहते हैं तो हम भूमाफिया हो गए। पूरी कॉलोनी वासी पंडित जी को हाथ जोड़ के निवेदन करती है, उनके चरण स्पर्श करती है और अगर कोई सत्य बात बोलते हैं तो वो भूमाफिया हो गए। जब गवर्नमेंट ने कनेक्शन काट दिया, अनाधिकृत से इन्होंने गवर्नमेंट का वो ले रखा था और वो कई दिनों से बिजली चल रही थी इनके, अब वो गवर्नमेंट ने काट दिया, हमारा नाम लगा दिया। अभी एक यूट्यूब पर चल रहा है एक चैनल जिसमें से आप पंडित जी को घर से बेघर कर दिया, उनको मारा पीटा। ये बिल्कुल सरासर गलत है और जिन्होंने भी ये वीडियो डाला वो सरासर गलत है। सच्चाई की बिना जाँच किए और सच्चाई को बिना खोजे परखे इन्होंने वीडियो डाला। कई लोगों के मन में ठेस पहुँची है और कई लोगों को दिल का आहत हुआ है। तो मैं उन यूट्यूब पर जिन्होंने डाला बहन जी ने, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूँ, ऐसा यूट्यूब डालने से पहले 5 बार सोचे और दुनिया से, वहाँ के रहने वालों से ईमानदारी से पूछा जाए क्या है। सच्चाई से बिना रूबरू हुए आपने ऐसा वीडियो डाल दिया जैसे लोगों के मन में चोट कर गई। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसा नहीं डालें। यहाँ पर बिल्कुल स्वार्थ है, बस पंडित जी को ये कहा गया है कि आप नादों की पूजा करो तो नहीं करते हैं। इनको जब बोला गया कि आप 7:30 बजे नहीं, आप लेट तक मंदिर चालू रखो तो भी नहीं, 8:30 तक भी नहीं, 7:30 ताला लगा देते हैं। जब इनकी इच्छा तो खोलते, जब इनकी मर्जी होती है बंद करते हैं। हमारा तो निवेदन इससे ही था, कभी भी कोई पूजा पाठ करे तो उनका बस ये। इसके अलावा अक्षय नाम के बच्चे का सर फोड़ा गया। हाँ, ये ऐसी जानकारी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सच्चाई है। ये पंडित जी ने उस घंटी की मारी, वो उसका सर फूट गया, ये सच्चाई बात है। और उसके 5 टाँके भी आए हैं और वो हमने ये सोचा कि भाई केस वेस नहीं हो, प्रेम से उनको हाथ जोड़ के, लेकिन पंडित जी ने खुद जाके और ऐसा एलिगेशन
यहाँ पर इनकी बच्ची को, इनकी माँ को, बहन को हम माँ के समान, बेटी के समान समझते हैं और बेटी के ऊपर इतना आरोप लगा दिया कि 8-10 आदमियों को ऐसा गलत गिनौना का मेरे को शर्म आती है ऐसे नाम लेते भी कि इन्होंने क्या क्या आरोप लगाए बच्चों पर, कॉलोनी के बच्चों पर, जबकि उनकी वो बच्ची को बेटी के समान, बहन के समान देखते हैं। लेकिन वो बेटी जो हमारे सामने खड़ी और हमारे कॉलोनी के बच्चों का एलिगेशन लगाए, साहब इसका बहुत बुरा मतलब रेप का, मेरे आप भगवान क्षमा करे, मतलब पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए हैं। लेकिन मैं तो हाथ जोड़ के, तो ब्राह्मण ऐसे हैं जो ऐसे, तो क्या जब कॉलोनी के बच्चों पर ऐसा आरोप लगाते हैं, घिनौना काम करते हैं, तो इसके बाद में कॉलोनी क्या करेगी? तो मेरा तो हाथ जोड़ के ये बिल्कुल सरासर गलत है। और जो भी हुआ कुछ गलत नहीं हुआ, मंदिर सारा है, पूजा पाठ हो रही है, सब कुछ सब व्यवस्थित है। जिन्होंने भी यूट्यूब पे गलत डाला वो गलत डाला है। और आज पूर्ण पूजा हो रही है, शांति सुबह पूजा होती है, शांति रात को पूजा होती है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आप सब देख सकते हैं कॉलोनी वासियों में कितना रोष है पंडित परिवार के प्रति, और बाकी की सच्चाई हम और महिलाओं से जानते हैं। क्या कहना चाहिए? साहब यहाँ थूक दे, खकार दे, मेरे सामने खकारा है इसने। मैंने कि इसको साफ तो कर है। और हमारा आदमी गुजर गए तो न्योके के रानी यहाँ पूजा करने आ जाती है। ये बोलने के तरीका है? कभी मंदिर ही नहीं है हमारा, बिना मतलब बेवजह नाम लिखा दिया गया है। बच्चों को टॉर्चर करते हैं, हर तरीके से गाली गलौज, हर तरीके से। हमारे इसके 5 टाँके आए हैं, घर में 5 टाँके आए हैं। किसी का बच्चा मर जाता फिर क्या होता? बिल्कुल सही बात। जितनी लेडीज आती थी उसको ही गाली बकताते हैं। रांडे यहाँ पे आ जाती है भली होके, पैसा मांगे रहे, एक भी पैसे नहीं देते, एक भी नहीं देते। हमने रिक्वेस्ट करी थी कि आप शांति से यहाँ से चले जाओ, मगर इनने, हमारी एक जो बुजुर्ग आंटी जी थी, उनको धक्का देके गिरा दिया। जब हम लोग ने इनके हाथ लगाया कि आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? ये कोई हुए बोलने का तरीका। अच्छा, ये पंडित परिवार कह रहा है कि यहाँ मार पिटाई करके मेरा घर तोड़ दिया है। अच्छा, इनको पीटा गया है, घसीटा गया है बाल पकड़ के, और कोई मेडिकल करा ले ना, मेडिकल करा। अच्छा, इस कॉलोनी वासियों से मेरी बात हुई और भी हम लोगों से रूबरू कराते हैं आपको, पर इस तरह का कोई वीडियो अभी तक नहीं है मार्केट में या यूट्यूब चैनल और चैनलों पे कि इस तरह के कोई साक्ष्य। अब हम आपको उस बच्चे से मिलाना चाहते हैं जिसका पंडित ने सर फोड़ा था और उसके 4 से 5 टाँके आए थे। चलिए बेटा, क्या नाम है आपका? अक्षित। क्या हुआ था उस समय? उस समय मैं प्रकम्मा काट रहा था तो पंडित जी ने मेरे एक कदम आगे बढ़ के मारी थी। अच्छा, तो आपने कोई गलती की थी या क्या किया था? मैंने कुछ भी नहीं किया था। कुछ नहीं किया आपने, जबरदस्ती उसने मार दिया ना? हाँ। तो आप देख सकते हैं बच्चों के साथ ये, मैंने और भी लोगों से बात की, पूरे कॉलोनी वासियों में रोष इसी वजह से है क्योंकि यहाँ सभी के बच्चे खेलते हैं और ये हरकतें आए दिन होती रहती हैं। तो ये जी देखिए पैरों में, ये देखिए पैरों में, ये दिखाओ, देखो टाँके आए हुए हैं पैरों में। और महिलाओं के साथ इस तरह अभद्र व्यवहार पंडित परिवार की तरफ से। बुजुर्ग महिला हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं कि क्या हकीकत है। ये हमारे को गालियाँ बकता था, मंदिर आते थे, पैसे जो लेके नहीं आती हो, पानी लेके आ जाती हो, तो हम लोग भगवान के जल चढ़ाने आते थे, पैसे कहाँ से लाते के लिए। और बहुत सामने देख के गालियाँ बकता है, बहुत परेशान करता है। हाँ, हरकतें और व्यवहार उसका बहुत ही अभद्र रहा है। मंदिर आया करते थे और हम प्रसाद चढ़ाते थे, तो पंडित जी थी वो हमेशा बीड़ी पीते थे और जब हम उनको प्रसाद चढ़ाने के लिए बोलते थे वो गंदे हाथों से प्रसाद चढ़ाते थे। और हम कई बार जब हम पीपल पे चढ़ाए, पीपल चलाते थे बोलते थे यहाँ पे मत चलाओ, हमें गाली वगैरह देते थे। तो इस तरह के साथ कुछ व्यवहार था पंडित परिवार का। परिवार के पास 2 फोर व्हीलर है, 3 बाइक है, महंगी 1-1 लाख की। कोई गरीब परिवार नहीं है, इतनी महंगी जब बाइक है और 4 व्हीलर हो सकती है, वो गरीब परिवार हो सकता है क्या कहीं से भी? इनकी बहू सरकारी नौकरी में और बेटा भी सरकारी नौकरी में, गाड़ी चला रहा है सरकारी। में जमीन है और गणेश का प्लेट है, कागजात आप नहीं पर बोलते कि भाई हमने जमीन खुद नहीं बोला था, खुद नहीं बोला था लाला ने। पंडित जी बोले मेरे को ऐसा मारा, माता जी लेटी हुई थी। और तो भैया मारा है तो उसका वो तो दो, मेडिकल तो कराओ आप।
मेडिकल तो कराओ, मेडिकल के लिए तो प्रूफ है ना। पुलिस, अगर पुलिस आपके चक्कर में आ रही है तो पुलिस को मेडिकल तो कराओ। आप मारा है पूरी कॉलोनी में 1200 वोट है, 1200 वोटों में मैं मानता हूँ चलो 12 जने गलत होंगे तो कम से कम 1000 जने तो सही होंगे। आप किसी चीज़ को लेके तथ्य तो साबित करो ना कि हमारे साथ ये गलत काम किया है, इन्होंने ये किया है। इतने जने गलत तो नहीं हो सकते ना। बेवजह अब वीडियो बना रहे हैं। उस पहली बात तो वो जो वीडियो बना रही थी मैडम, उनको दोनों पक्ष रखना चाहिए था। वो एक ही पक्ष के साथ बोल दिया थाने जा रही हूँ मैं। ये चीज़ पहली बात तो ये गलत है। बोलो कॉलोनी वालों का साथ लो। कॉलोनी में क्या लेडीज नहीं है क्या? इधर या तो कानून एक ही साइड हो तो तब तो बात करें अपने, उस हिसाब से फिर काम करें। क्योंकि पुलिस आती है इन्हीं के हिसाब से आती है, कभी हम बुलाते हैं तो कभी आती नहीं है। और आज जो वीडियो आया था मेरे पास, क्या नाम है मनोज जी, वीडियो का क्या था कि सबसे बड़ी बात तो ये थी, रिपोर्टर उर्वशी शर्मा आई थी शायद है, और बेटी से वो लिया गया था इनसे कुछ। तो उनको सबसे बड़ी बात ये देखो कि है ना, ये आंटी जी बुजुर्ग महिला है, बबली थी, सुनीता थी। एक तो बोलने की तमीज देखो, जब तो आप इनको रखें यहाँ पे। सबसे बड़ी बात ये देखो, आप बोलने की तमीज। अगर ब्राह्मण परिवार है तो बोलना भैया सभ्यता हमने तो ब्राह्मणों से सीखी है, सभ्यता तो ब्राह्मणों से सीखी है हमने। अगर हम इन्हीं की बेइज्जती कर देते तो फिर हमारा कहाँ अस्तित्व है? एक चीज बताओ आप। बिल्कुल मैंने मंदिर में प्रवेश करना ही बंद कर दिया। अब इससे स्थिति ये हो गई कि पंडित जी, ये पंडित परिवार तय करेगा कि हम भगवान को कौन सा प्रसाद चढ़ाएं। किसी दिन हमारे कोई मेरे चाचा जी हैं, वो दही का कटोरा लेके आए दही चढ़ाने के लिए, तो पंडित जी ने ये फेंक दिया कटोरा रोड पे और कहते हैं भगवान दही खाता है। तो अब ये तय करेंगे कि भगवान क्या खाएगा, क्या प्रसाद चढ़ाया जाए। इस तरह का इनका आचरण है। माँ बहनें, हमारी बेटियाँ, छोटी बच्चियाँ सब गालियाँ खा के जाती है, माँ बहन की गालियाँ देते हैं ये। और बहुत परेशान हो गए, इसलिए हालात आए हैं। हालांकि इस हालात की मैं निंदा करता हूँ, लेकिन हम सब मजबूर हो गए। अब हमें चाहिए ये पंडित परिवार, हमें यहाँ नहीं चाहिए। तो पंडित परिवार तो ऊपर उल्टा कॉलोनी वालों पे आरोप लगा रहा है कि गुंडे हैं। अब पंडित परिवार के साथ ऐसा क्या है, इनकी कौन सी अप्रोच है, कौन सा दबाव, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन हमें ये परिवार नहीं चाहिए। पुलिस वाले आते हैं, कहते हैं, दूसरे लोग आते हैं, कहते हैं गरीब है, ये ब्राह्मण है। मैं स्वयं एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं। इनके पास 3-3 टैक्सियाँ चल रही है, 3-3 गाड़ियाँ हैं, स्कूटी है, और सुना है कि गांव में जमीन भी है। कोई कमी नहीं है किसी बात की। एक सरकारी नौकरी है, एक बहुत सरकारी नौकरी करती है, एक बेटा चाय की दुकान चलाता है, बढ़िया कमाता है, कोई कमी नहीं है। फिर भी ये गरीब और गरीब कहते हुए सहानुभूति बटोर रहे हैं। हमारे साथ कोई नहीं है, पुलिस प्रशासन इनके साथ है, सब इनके साथ है। हम तो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका क्या करें हम तो, हमारा इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है। हम मंदिर सबका है, कॉलोनी का है। हमको इस मंदिर के हित के लिए, या भगवान का मंदिर हो, सब लोग आस्था का प्रतीक है ये, सब लोग प्रेम से यहाँ पूजा पाठ करें, इसलिए हम लगे थे। लेकिन मामला उल्टा पड़ता जा रहा है। पुलिस भी हमारे खिलाफ चल रही है, सब हमारे खिलाफ चल रहे हैं। मामला कोर्ट में है। तो मैं समझता हूँ मीडिया इसमें हमारा सहयोग करे तो शायद इस मंदिर का भला हो, इस कॉलोनी का भला हो और लोग समझें। जिसकी सरकारी नौकरी है, एक बेटी जिसके पास सब कुछ संपन्न है, क्या वो अपने माँ बाप को कहीं किराए पे ले जाए? पूरी दुनिया रखती है, क्या वो कहीं और ले जाके नहीं पाल सकते? जब सारी कॉलोनी उनके कहते हैं कि कॉलोनी उनको नहीं पसंद कर रही है, वो गलत है, तो कहीं जाके नहीं रह सकते? क्या अपने माँ बाप को पाल नहीं सकते? फिर भी ये इस ज़मीन पे केवल अतिक्रमण, यहाँ पे मिलने वाली फ्री की सुविधाएं, उसके कारण ये इस पे सब लोगों पे गलत लांछन लगाए जा रहे हैं, गलत तरीके के विवाद पैदा करे जा रहे हैं, सबको परेशान किया जा रहा है। ये मैं ये मानता हूँ कि इनके ये यानी बेटे लायक नहीं है, जबकि सक्षम होने के बाद हर तरीके से कोई भी बेटा अपने माँ बाप को दुख नहीं देना चाहता, फिर भी अपने माँ बाप को यहाँ दुख दे रहे हैं। जो इन्होंने कनेक्शन बिजली का ले रखा था वो गलत था, उसको बिजनेस टीम ने काटा, चालान किया। जब गर्मी हो रही है तो क्या ये अपने माँ बाप को कहीं ले जाके नहीं था? हर बेटा चाहता है उसके माँ बाप सुख पाएं। फिर ये कौन से बेटे हैं, ये कौन सी बेटियां हैं जो अपने माँ बाप को दुख दे रही है, यह परेशान हो रहा है? इसका मतलब ये सब लोग गलत हैं। ये हज़ारों कॉलोनी वासी जो सब हमेशा अच्छा चाहते हैं, आज तक इनका साथ दिया, क्या आज वो सारे गलत हो गए? ऐसा नहीं है। गलत ये है, सच्चाई को जाने, सच को समझे और सच का साथ दे। इस धर्म में हमारा साथ दे, इस धर्म के युग में हमारा। कॉलोनी वासियों से हमने आपको रूबरू कराया और सच्चाई जानने की तह तक हम यहाँ पे पहुँचे और एक एक लोगों से, आप कॉलोनी वासियों से आपको मिला के और सच्चाई जानने की कोशिश की। तो रिपोर्टर शर्मा जो मैडम है यूट्यूब पे जो वीडियो चला रही हैं इस समय, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि एक पक्ष को बगैर जाने, एक पक्ष को बगैर सुने आप इस तरह की वीडियो जारी नहीं करें। मेरा नाम मनोज शर्मा है, इंडिया न्यूज़ अपडेट से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।